Okay, let's discuss some more question. One simplest question I'm explaining you. 30-second question. If AM and GM of roots of a quadratic equation are 8 and 5, then find the quadratic equation. किसी quadratic equation के रूट जो हैं उनका AM और GM 8 और 5 है. ओके, लुक हियर. तो हमने माना let the roots are alpha and beta. Then AM क्या होता है? A plus B by 2 means alpha plus beta by 2. But that is given 8 means alpha plus beta equals to 8 to 16. और GM क्या होता है? रूट ओवर ए बी मीन्स रूट ओवर अल्फा बीटा और दैट इज गिवन 5 मीन्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 25. सो दस वी आर हैविंग सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज. सो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज. ये तो सीख चुके हैं 10th क्लास में. सो सम ऑफ जीरोज इज 16 पुट हियर and product is 25. So the required equation will be x square minus 16x plus 25 equals to 0. Okay, now I am going to explain you a few questions from miscellaneous exercise. Now you have to attempt, or now from tomorrow onwards your doubts are invited from any chapter from the syllabus, because chapter based relevance उससे रिवीजन के लिए हमारे पास टाइम नहीं बचा है कि 2-2 दिन करेंट टेस्ट लें. तो हमारे पास एग्ज़ाम के लिए 12 के बाद से प्रिपरेशन लीव होगा. 13-14 से एग्ज़ाम है, बीच में टीचर्स डे एंड संडे सैटरडे. सो दैट्स वाई मुश्किल से 7-8 दिन ही है. सो हाँ एक काम कर सकते हैं कि सेट रिलेशन फंक्शन अभी किया था उसको छोड़ सकते हैं टफ चैप्टर से, और यू डिसाइड 2 chapters one day chapter like this we can do, or you can ask doubt from any chapter. ओके, सबसे पहले हम ये देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर. हमने इसमें कौन सा देखते हैं? चलो ये 7 थोड़ा अटपटा सा लग रहा है, इसको देखते हैं. इफ़ f इज अ फंक्शन सेटिस्फाइंग f ऑफ x प्लस बाय इक्वल्स टू f ऑफ x इंटू f, मैंने 2 नंबर्स के सम का जो बराबर होगा उनके दोनों के प्रोडक्ट के बराबर है, और गिवन है f ऑफ 1 इक्वल्स टू 3 एंड sigma x equals to 1 to n, f of x equals to 120. then we have to find n. अब देखने में लगता है क्या अटपटा सा पूछा है और इतना सारा. देखिए लेकिन बहुत सिंपल है. देखिए f of x equals to f of x into f of y is given, f of 1 equals to 3 given, और sigma f of x equals to 1 to n, f of x equals to 120 दिया हुआ है. तो सबसे पहले इस सिग्मा का एक मीनिंग आपको समझे. इसका मतलब है x की वैल्यू 1 से n तक जाएगी उन सारे टर्म्स का सम. मतलब f ऑफ 1 पहले 1 रखेंगे प्लस f ऑफ 2 प्लस f ऑफ 3 प्लस f ऑफ 4 प्लस f ऑफ 5 दैट इक्वल्स टू 120. इसका मतलब तो ये हुआ. अब आपको थोड़ा सा ये भी आपका फेयर पार्ट इसमें लिखना है. f ऑफ 1 तो f ऑफ 1 ठीक है. f ऑफ 2 इक्वल्स टू f ऑफ 2 मीन्स f ऑफ 1 प्लस 1 है कि नहीं. 2 को थोड़ा सा 1 प्लस 1. और f ऑफ x प्लस वाई क्या होता है? f ऑफ x इंटू एफ ऑफ वाई मीन्स हमारा x को है ना 1 और y क्या है ना 1, मतलब f ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ 1 मतलब f ऑफ 1 का स्क्वायर हो गया. f ऑफ 2 मतलब f ऑफ 1 का स्क्वायर. f ऑफ 3 करो, 3 क्या होगा? f ऑफ 3 मीन्स f ऑफ 2 प्लस 1. इसका मतलब f ऑफ 2 इंटू एफ ऑफ 1 अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन. और एफ ऑफ 2 कितना आया? एफ ऑफ 1 का स्क्वायर इंटू एफ ऑफ 1 फाइनली बन गया एफ ऑफ 1 का क्यूब. मतलब कहने का मतलब है ये एफ ऑफ 1 है, ये एफ ऑफ 1 का बस स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको एफ ऑफ 1 का क्यू लिखेंगे, इसको एफ ऑफ 1 का 4 पावर लिखेंगे. लाइक दिस एफ ऑफ n को लिखेंगे एफ ऑफ 1 टू द पावर n. गॉट इट? इसका यूज़ किया हमने यहाँ पे, ठीक है ना. अगला टर्म आएगा एफ ऑफ 4, एफ ऑफ 4 को लिखेंगे एफ ऑफ 3 प्लस 1 से एफ ऑफ 3 इंटू एफ ऑफ 1. एफ ऑफ 3 की वैल्यू इतनी है, एफ ऑफ 1 की फिर एफ ऑफ 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, वैसे एफ ऑफ 1 टू द पावर 4 हो जाएगा. अब एफ ऑफ 1 की वैल्यू इन्होंने दी है, कितनी है? 3 है. तो सब जगह यहाँ एफ ऑफ 1 तो आ ही रहा है, वहाँ 3 रख दो तो ये हो गया 3. एफ ऑफ 1 का स्क्वायर 3 स्क्वायर
3 डैश 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 3 to the power n इक्वल टू 120। नाउ ये क्या बन गया GP, जिसका A का है क्या है 3, R भी क्या है 3। तो n टर्म्स के सम का फॉर्मूला क्या होता है, A R to the power n माइनस 1 अपॉन R माइनस 1। A मतलब फर्स्ट टर्म, R मतलब कॉमन रेशियो। तो A भी 3 है और R भी 3 है, तो 3 to the power n माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 इक्वल टू 120 पहले से दिया हुआ है। सो नाउ दिस इज 2 और यहाँ हुआ 3 इसके नीचे आएगा, तो इसको काटेगा बचेगा 40 और 2 यहाँ चला जाएगा, सो जाएगा 40 इंटू 80। से फाइनली ये बन गया 80, हम डायरेक्ट कर दिया। ये बचा 3 to the power n माइनस 1 इक्वल टू 80। सो 3 to the power n इक्वल टू 81, 1 इस तरफ आया, सो प्लस हो गया। 81 मीन्स 3 to the power 4। सो बेसिस आर सेम, इट मीन्स पावर्स आर इक्वल, सो n इक्वल टू 4 इज द वैल्यू। ये इसका एक आंसर हो गया। ठीक है, एक आध क्वेश्चन और हम ट्राई कर देते हैं, जैसे इसमें तो ढेर सारे क्वेश्चंस यू हैव टू अटेम्प्ट, लेकिन अब इसी में नहीं उलझे रहना, आप सब कुछ ट्राई करना है ना। चलो अच्छे क्वेश्चन लास्ट से कर देते हैं अपन। 17 इफ़ A B C D R and G P then prove that A to the power n plus B to the power n and comma A to the B to the power n plus C to the power n comma C to the power n plus D to the power n R in GP। ये भी GP में है। ओके, तो सबसे पहले काम तो क्या A B C D R and GP, मतलब लेट कॉमन रेशियो इज R, CR इज R। ठीक है, तो कॉमन रेशियो R है, तो B को लिख सकते हैं AR। फर्स्ट टर्म A में R का मल्टीप्लाई करेंगे तो B आएगा, B इक्वल टू AR, C इक्वल टू AR स्क्वायर, D इक्वल टू AR क्यूब। अब साहब यदि ये तीनों GP में हैं तो इसका स्क्वायर बराबर इन दोनों का प्रोडक्ट होना चाहिए। ये हम जानते हैं ना, तीन क्वांटिटी x बाई जेड यदि GP में है तो y अपॉन एक्स इक्वल टू होगा z अपॉन y, मीन्स y इंटू वाई, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड। ये कंडीशन होती है कोई भी तीन नंबर को GP में होने की, यानी मिडिल नंबर का मिडिल का स्क्वायर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड। तो यदि ये तीनों क्वांटिटी GP में है, मतलब इसका स्क्वायर इक्वल टू दिस इंटू दिस होना चाहिए। सो लिखा हमने इफ़ दीज आर इन GP, ठीक है, दीज आर इन GP, इट मीन्स स्क्वायर ऑफ दिस मिडिल वन इक्वल टू दिस होना चाहिए। अब है कि नहीं हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया, तो ये लिखा B टू दी पावर n C टू दी पावर होल स्क्वायर। B की जगह B की वैल्यू डाल दी क्या, AR हो गया A टू दी पावर n R टू दी पावर n। C की जगह C की वैल्यू डाल दी AR स्क्वायर, ऊपर से पावर n है तो A टू दी पावर n R टू दी पावर 2n होल स्क्वायर। इन दोनों में से AN और R टू दी पावर n क्या है, कॉमन। इसकी जगह पर बचा 1, यहाँ बचा सिर्फ R टू दी पावर n, मीन्स ऊपर से स्क्वायर लगा, मतलब इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर हो गया A टू दी पावर 2n R टू दी पावर 2n 1 प्लस R होल n का होल स्क्वायर। ये देख लो। अब आए हम RHS पे, ये लिया A टू दी पावर n प्लस B टू दी पावर n इंटू C टू दी पावर n प्लस D टू दी पावर n, इनको लिया। यहाँ भी वैल्यूज डाली AN, ये तो यही है A टू दी पावर n R टू दी पावर n, A टू दी पावर n R टू दी पावर 2n, A टू दी पावर n R टू दी पावर 3n, सब किया। यहाँ से A टू दी पावर n कॉमन, तो बचा 1 प्लस R टू दी पावर n। यहाँ से A टू दी पावर n एंड R टू दी पावर 2n कॉमन, देखो A टू दी पावर n और R टू दी पावर 2n तो ले सकते हैं, तो यहाँ बचा 1 और यहाँ बचा क्या एक ओनली R टू दी पावर n, 2n चला गया तो 2n प्लस 1 3n। फाइनली दिस इंटू दिस, तो A टू दी पावर 2n R टू दी पावर 2n और 1 प्लस R टू दी पावर n का क्या बन गया, होल स्क्वायर। और यही तो लेफ्ट हैंड साइड में भी आया था, मीन्स लेफ्ट एंड राइट्स आर इक्वल, लेफ्ट एंड राइट्स आर इक्वल means these two are equal, means these are in GP. So these are in GP. Okay, so enjoy the exercise, solve the questions and send post your doubts. So अब आपको ये काम करना है, सब डाउट्स भेजना है और कोशिश करो जैसी क्लास ख़त्म होती है 1-2 घंटे मैथ्स पढ़ो और शाम के 4, साढ़े 4, 5 तक यदि आपका डाउट आ गया तो अगले दिन के वीडियोज़ में आपका डाउट शामिल हो जाएगा। नहीं आया
तो फिर वो और नेक्स्ट डे पे जाएगा। तो सारे सब्जेक्ट बिल्कुल मैथ्स को थोड़ा पहले करके उसके डाउट्स आप भेज दीजिए। 6 बजे के बाद भी आएगा तो फिर आप दिक्कत हो जाएगी, 6 के पहले पहले ही आप भेजिए। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच।